Hello everyone. In this video we are going to solve exercise 8.1 for class 10. Chapter 8 is Introduction to Trigonometry. Trigonometry के हम सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज हम अपनी 20 मिनट्स वाली वीडियो जिसमें हमने ट्रिक्स से बताया है उसमें कवर कर चुके हैं. नाउ ऑन योर डिमांड वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.1. ठीक है, सबसे पहले हम यही ले रहे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर नहीं होएगी आंसर सॉल्व नहीं होगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. दिस ए और सी क्या है, थीटा है. अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस चेंज होएगा. अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है. सो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1. सो आंसर नंबर 1. आंसर नंबर 1 में हमको क्या क्या गिवन है, ए बी गिवन है एज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले. सो दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी और एक क्वेश्चन में बोला हुआ था राइट एंगल एट बी पे है. ठीक है, और दीज टू थीटा को हमने यूज़ करना है एंगल्स को. ओके, सो हमको दिया हुआ है ए बी एज 24 सेंटीमीटर एंड दिस बी सी एज 7 सेंटीमीटर. हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉस ए. क्या फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, साइन ए. नेक्स्ट इज कॉस ए. साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, एंड कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो. यही होता है. अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ. ठीक है, उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैम याद कैसे करें, मैंने उसमें सारे ट्रिक्स को डिस्कस करा है कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं इन्हें लर्न. ठीक है, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके अच्छे से. सो दिस इज ओके. अब वी रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपो. हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, ये थर्ड साइड नहीं है, दैट इज हाइपो. तो कैसे फाइंड करेंगे इसे, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. राइट एंगल ट्राइंगल बनती है तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है. क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अभी हमको जस्ट ये साइड फाइंड आउट करनी है, अभी नहीं देखना है कौन सा थीटा ले रहे हैं. ठीक है, जस्ट फाइंड आउट करो. अकॉर्डिंगली आप नेम दे दो, लाइक ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस ए बी इज 24 स्क्वायर एंड बी सी इज 7 स्क्वायर. 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 एंड 7 का स्क्वायर इज 49. दिस इज ए सी स्क्वायर. सो 576 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 625. ये क्या है, ए सी स्क्वायर है, पर हम यहाँ से ए सी निकालेंगे तो ये अंडर रूट इस पे आ जाएगा स्क्वायर का. ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. हमारी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर. तो ये जो ए सी है ये कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड ट्राइंगल की आ चुकी हैं. अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है. जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसे देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ. अब देखो हम ले रहे हैं सबसे पहले एंगल ए. तो इस ए के जो जस्ट अपोजिट ये है, बिल्कुल जो ऑपोजिट है वो साइड हो जाती है उसकी परपेंडिकुलर, और जो उसके एडजेसेंट है ये वाली, ये क्या हो जाएगी, बेस. एक चीज को दिमाग में रखना, हाइपो जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा. ठीक है, सो अब वैल्यूज को पुट कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर क्या है, ए, एंगल ए लेना है तो ए के अपोजिट क्या है, 7. ये परपेंडिकुलर, इसमें क्या होगा, जो बी सी है वो परपेंडिकुलर होगा. सो परपेंडिकुलर इज 7. हाइपो इज द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज 25. बेस इज एडजेसेंट टू द एंगल दैट इज 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25. हाइपोटेनियस को तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो लॉन्गेस्ट साइड है वही होती है. नेक्स्ट पार्ट क्या है, साइन सी कैलकुलेट करना है
एंड कॉस सी। साइन वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल क्या है, सी है, उस चीज को ध्यान रखना है कि एंगल क्या है उस टाइम। अब सी है, ये है, तो मीन्स इसके ऑपोजिट जो ये है ए बी है, जो ये अब हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो इसके एडजेसेंट है ये वाली साइड, दिस विल बी बेस। ठीक है, सो वैल्यू पुट करो। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बोलो, ए बी, करेक्ट। नेमिंग आप लिख सकते हो ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेनियस वही रहेगा, बेस इज बी सी, करेक्ट, एंड ए सी हाइपोटेनियस। अब वैल्यूज रख दो सारे। यस, जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट, 24 अपॉन 25 एंड नेक्स्ट का 7 अपॉन 25। आप साथ साथ बोलते रहोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सब बच्चों का हो गया, वेरी गुड। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट इन फिगर, मीन्स जो गिवन फिगर है, इन गिवन फिगर फाइंड टेंजेंट P माइनस कॉट R। इसको देख करके घबराना मत कि मैम टेंजेंट में से कोट कैसे माइनस करें, कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं बेटा, आपको जस्ट क्या है, इनकी वैल्यूज जो गिवन फिगर है उसमें से कैलकुलेट करो, और जो वैल्यूज निकल के आएगी उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों को समझ आ रहा है एक बार ट्राई करो, जल्दी करो, और मुझे आंसर बताओगे आप लोग, और बाकी बच्चे देखो ध्यान से। आंसर नंबर 2, फिगर गिवन है हमको, तो मीन्स एज इट इज ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द फिगर गिवन टू अस, क्यू आर पी, एंड पी क्यू इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लेंगे, यस। ठीक है, हाँ, अब देखो टेंजेंट पी चाहिए हमको, और क्या चाहिए दूसरा, कॉट आर। तो सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कोटेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप कहोगे मैम एक वैल्यू निकाल लें और दूसरे वाले को ऑपोजिट वो कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल, आ जाएगी दूसरी वैल्यू? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब देखो इसमें एंगल क्या है, P है, बट इसमें क्या है, एंगल R है, तो अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, जल्दी सॉल्व करो। टेंजेंट P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यूज चाहिए हमें। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखो ये गिवन है और ये गिवन है, सबसे पहले इस साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं, कर लें? चलो कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो दिस इज गिवन टू अस, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, बेस इज ऑल्सो गिवन एज पी क्यू एंड परपेंडिकुलर एज क्यू आर। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, जस्ट हम थर्ड साइड फाइंड कर रहे हैं। तो दिस 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रही हूँ 169, एंड पी क्यू का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर इज 144, क्यू आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, दिस इज क्यू आर स्क्वायर, यही कैलकुलेट करना है। तो 169 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, नहीं, यस 5 सेंटीमीटर, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं। क्लियर, प्लस माइनस नहीं आएगा, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए 5 रहेगा। अब हमारे पास क्या आ गई, थर्ड साइड भी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इज टेंजेंट पी, सबसे पहले हमको क्या लेना है, टेंजेंट पी। सो देखो एंगल लेना है P, ये P, तो इसके ऑपोजिट क्यू आर हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर, सो ये आ जाएगा 5 अपॉन बेस क्या हो जाएगा, दिस एडजेसेंट साइड कितनी है 12। अब देखो, अब इस एंगल लेना है R, सो दिस R, इस दिस R के लिए ये ऑपोजिट जो है दिस 12 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, दिस 5। अब आप कहोगे मैम आंसर सेम आ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि थीटा अलग था, है ना।
उससे मतलब नहीं है कि आंसर क्या आएगा, बट आपने अप्लाई सही कराओ। अब देखो वैल्यूज रख दी टेंजेंट पी की, माइनस का साइन एज इट इज, कॉट आर कोटेंजेंट आर के लिए 5/12, दोनों वैल्यूज सेम है, एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर क्या आ गया 0। आंसर नंबर 2 क्लियर, सबको आ गया था 0, वेरी गुड। Now move on to question number 3. Question number 3 says that if sine A is equals to 3/4, calculate cos A and tangent A. देखो इसमें भी फिगर गिवन नहीं है, आप बना लो। Yes, answer number 3. So इसमें हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। सो दिस नेम दे देते हैं इसे एज ABC, ठीक है। क्या गिवन है हमको बताओ, साइन A गिवन है एज 3/4 मीन्स A, दिस गिवन एज A। अब आप बताओ साइन को क्या लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो मीन्स अब देखो एंगल क्या है, A है, इस A के लिए दिस साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, मीन्स ये क्या है एज 3, तो ये हो गई 3, और ये हाइपो इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये हाइपोटेनियस एज इट इज 4। अब देखो एक गिवन है, दो साइड गिवन है, तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। फाइंड आउट करो जल्दी से और मुझे बताओ लेंथ ऑफ AB। जब तक देखो बाकी बचे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज 4 का स्क्वायर 16 एंड बेस वी हैव टू फाइंड आउट, AB को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड परपेंडिकुलर एज 3 का स्क्वायर इज 9, तो 16 - 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, 16 - 9 इज 7, तो AB, और ये AB यहाँ स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट में, तो क्या आ गई 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू AB की लेंथ, ये आ गई अंडर रूट 7 आई है, ओके, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर आई है, करेक्ट। अब हमको क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, हमको फाइंड आउट करना है cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेंजेंट A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो अब देखो एंगल भी सेम है, तो मीन्स जो इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस होगा वो इन सब के लिए भी वही होगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी पुट कर दो वैल्यूज। बेस क्या हो गया, एंगल A है, ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस होगा, अंडर रूट 7, हाइपोटेनियस इज 4, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस इज अंडर रूट 7, करेक्ट। अब चाहे तो आप इसका रैशनलाइज ले सकते हो, ठीक है, अंडर रूट 7 से कर दोगे तो ये हो जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप करना चाहो तो रैशनलाइज, अदरवाइज यही आंसर भी करेक्ट है। यस, ये आंसर करेक्ट है, आ गया सबका। अच्छा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, हाँ अंडर रूट 7 भी करेक्ट है, अगर आप NCERT चेक करो आंसर यही गिवन है, ठीक है, क्लियर। चलो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। रीड द क्वेश्चन। गिवन 15 cotangent A is equals to 8, find sin A and secant A। सेम क्वेश्चन है, सही कह रहे हो, सेम क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट, कैसे 15 वहां चला जाएगा 8 के डिनोमिनेटर में, करेक्ट। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है जो हमने अभी थर्ड करा वैसे ही। चलो कैलकुलेट करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी करो कैलकुलेट। चलो आंसर नंबर 4, सो दिस इज 15 कॉट टेंजेंट, और कॉट भी कह सकते हैं, A इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से कोट A क्या लिख सकते हैं हम 8/15, ठीक है। अब कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है बताओ, यस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर वैसे हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, नेम दे दो इसको ABC, बी पे हमने क्या लिया है
परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का एंगल। अब देखो एंगल ए है तो इसके ये ऑपोजिट वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है 15 और बेस क्या हो जाएगा एडजेसेंट में, ये है 8। ये दो वैल्यूज गिवन है ना। अब हम इसे थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कैलकुलेट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बताओ क्या क्या निकालिए वैल्यू। अच्छा सॉल्व हो गया पूरा, वेरी गुड। अभी इजी क्वेश्चन है ना इसलिए फटाफट कर रहे हो, अभी आगे आगे देखो। नहीं अच्छी बात है अगर आप लोगों से हो रही है तो। चलो 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 ये वैल्यू कैलकुलेट करो करो करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें क्या क्या गिवन है, AB गिवन है 8 का स्क्वायर, BC इज 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, इन दोनों को ऐड करो क्या वैल्यू आ रही है 289। यहाँ से AC स्क्वायर एज इट इज, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। यस अब करेक्ट बोला है 17 आएगी पॉजिटिव की बिकॉज लेंथ है। ठीक है अभी हमारी आ गई 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमको चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वी रिक्वायर्ड साइन ए। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड नेक्स्ट चाहिए हमको सीकेंट 8। सीकेंट ए क्या होता है H अपॉन बी। ठीक है अब वैल्यूज पुट करो, ए है सेम, इसी एंगल का यूज करना है हमने, तो यही हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस रहेगा। याद करने की ट्रिक है, जो सा एंगल यूज कर रहे हैं हम उसके जो ऑपोजिट है वो हो जाती है परपेंडिकुलर। हाइपो लॉन्गेस्ट साइड है, जो बच गया वो बेस। क्लियर इजी। चलो अब वैल्यूज पुट करवाओ। तो ये 15 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इज 17, दिस इज 17 एंड बेस क्या है 8। यही वैल्यूज आ रही है सबकी। यस इतना ही था बस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says that given secant theta is equals to 13 upon 12, calculate all trigonometric ratios। मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है मैम, सारी अभी तक हमने क्या पढ़ी, हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। मीन्स ये जो 6 की 6 हैं इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, समझ में आया। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नहीं पता होगा तो आप कैसे निकालोगे, समझ रहे हो बात। इसको हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है ना, सबको क्लियर है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक काम करो मैं आपको 2 मिनट्स देती हूँ, जल्दी से सॉल्व करो करो फटाफट। हाँ फिर हम तो सॉल्व करेंगे ही। यस करिए और बाकी बच्चे अब देखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमको गिवन है सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। हमको पता है सीकेंट थीटा क्या होता है। सीकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है अब एक ट्राइंगल बनाते हैं, थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट करते हैं। ठीक है इसकी नेमिंग करते हैं ABC। एंगल ए यहाँ पर थीटा यूज करा है क्वेश्चन में। यस हम एंगल ए को थीटा मान लेते हैं। ठीक है नाउ हाइपोटेनियस इज गिवन टू यू एज 13 एंड बेस ये होगा या ये होगा बताओ। ये होगा करेक्ट, क्या होगा बेस AB होगा, तो ये 12 गिवन है। अब हमारे पास थर्ड साइड नहीं है, फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यस कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो फाइंड आउट करो जल्दी से। दिस इज करो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो ये दिया हुआ 13 स्क्वायर, ये है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। 15 तक अगर आपको स्क्वायर्स एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। यहाँ से आ गया 25
इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, यहाँ से ये चला जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी थर्ड साइड जो हमको निकालनी थी ये, इसकी वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। ना हमको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। अब करते हैं सारी वैल्यूज को कैलकुलेट। सो द फर्स्ट इज, लेते हैं साइन, सीकेंड तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमको मतलब कौन सी 5 फाइंड आउट करनी है। और सो फर्स्ट इज साइन थीटा, नेक्स्ट इज कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, एंड और कौन सी, कॉट थीटा, बिकॉज सीकेंट थीटा तो ऑलरेडी है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, P अपॉन H, दिस इज B अपॉन H, दिस इज P अपॉन B, दिस इज, बताओ कॉसिकेंट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपको इनको रिवाइज करना है तो जो हमने 20 मिनट्स वाली वीडियो कवर करी है उसमें से कर सकते हो। आप लोगों को तो सबको क्लियर है ना, हाँ रिवाइज कर लेना अगर किसी को इशू है तो, ठीक है। अब वैल्यूज को जस्ट पुट कर दो, थीटा वही एंगल लेना है, तो मीन्स जो परपेंडिकुलर है इसके लिए जो था वही इन्हीं के लिए भी रहेगा। चलो ये क्या रहेगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हाइपोटेनियस है ही, ठीक है। जस्ट पुट करते जाओ, बताओ वैल्यूज बोलते जाओ। 5 परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज 13, यस, बेस इज 12, हाइपोटेनियस इज 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू बोलो 5, बेस की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर की 5। नाउ मैच करो, सबकी यही की यही आ रही थी, हाँ जो बच्चे कर रहे थे यही आ रही सबकी वैल्यूज, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, guys please don't forget to like and subscribe to the channel. Now question number 6, if angle A, ये एंगल का साइन होता है, दिस एंगल A एंड एंगल B आर acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. अब देखो इसे कैसे करते हैं, ठीक है। It is given to us that angle A and angle B are acute angles, ये हमको गिवन है। हाँ मैं बताती हूँ इसका बेनिफिट क्या होगा। अब देखो ये दोनों हमको गिवन है एज एक्यूट एंगल, और cos A इज इक्वल्स टू cos B है, ये दोनों गिवन है। तो मीन्स अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, यहाँ बनाते हैं, सो देखो दिस इज AC B, सो देखो तो C पे क्या आएगा 90 बनेगा, क्यों बनेगा, देखो A और B को एक्यूट बताया है, तो ऑब्वियस एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, दैट इज एट एंगल C पे होगी, फिर इसका मतलब वो, ठीक है। तो एंगल C क्या हो गया, एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो cos A इक्वल्स टू cos B गिवन है, ठीक है, ये है गिवन। अब हमको पता है cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो एंगल A के लिए ये क्या हो गया, क्या हुई ये BC क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है हमारी बेस। तो हम ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस चाहिए, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा A एंगल के लिए AC, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये AB ही रहेगा, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज cos B। अब एंगल लेना है B, तो इसके ऑपोजिट वाली ये AC क्या हो जाएगी, अब की बारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंड दिस विल बी बेस। सो यहाँ पे होगा BC बेस, क्योंकि हमको बेस चाहिए, एंड हाइपोटेनियस क्या है AB, करेक्ट। नाउ देखो AB से AB कैंसिल हो गया, यहाँ बचा AC इज इक्वल्स टू BC, मीन्स AC, दिस AC ये वाली साइड, और BC ये साइड और ये साइड,
ये दोनों क्या आ गई हैं, आपस में इक्वल आ गई हैं। जब भी दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो इन उनके ऑपोजिट जो होते हैं एंगल्स वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। अब देखो दोनों साइड इक्वल आ गई तो इनके, हाँ जी देखो ये साइड और ये साइड इक्वल आई है तो इनके जो ये ऑपोजिट एंगल है ये वाला और ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हेंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। यहाँ लिख देना। इस लाइन को लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्यों किया है। तो लाइन लिख लो यहाँ पे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर है? डन। हाँ ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट था, आई थिंक अब क्लियर होगा। क्लियर टू एवरीवन? गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवैल्यूएट दिस एंड सेकेंड पार्ट दिस। सो देखो दो पार्ट को इवेल्युएट करना है, मीन्स कैलकुलेट करना है। हमको गिवन है कॉट थीटा और कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, इसी से हम करते हैं। सो आंसर नंबर 7 क्या गिवन है हमको, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 ये गिवन है। कोटेंजेंट थीटा क्या होती है बोलो? यस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो दो चीजें गिवन है, थर्ड साइड हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इसको नेम दे देते हैं एज ABC। ठीक है, इसे दे देते हैं हम एज थीटा। क्लियर है सबको? तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो गया 8 और ये हो गया बेस एज 7। सबसे पहले जो थर्ड साइड है उसे कैलकुलेट कर लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, हर क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के ऐसे ही करना है। सबसे पहले फाइंड आउट करो थर्ड साइड, दैट इज AC। AC इज इक्वल्स टू, बोलते रहो, AC इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। आप जितना बोलोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सो AB इज 7, BC इज 8, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। नाउ इन दोनों को ऐड करो, कितना आता है 113। यस, AC²। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √113। क्योंकि ये अंडर रूट से क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये क्या आ गई, √113 सेंटीमीटर। लिखने की जरूरत नहीं है, √113 इतना लिख दो। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये आ गई, थर्ड साइड भी आ गई है। थर्ड साइड की वैल्यू एज √113। अब हमें क्या करना था, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है उसमें, क्या गिवन है उसमें? यस, स्पीक अप गाइस। सो फर्स्ट पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसे क्या करो, अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले से सिंप्लीफाई करो, देन उसे हम वैल्यूज को पुट करके आगे फर्दर करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको पूरा एक साथ मत देखो, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा इसे सॉल्व करना। सबसे पहले न्यूमिनेटर को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। रीड करो दोबारा से, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। क्या आपको इससे कुछ ध्यान में आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे थे? करेक्ट, क्या आ रहा है, A + B इंटू A - B। तो क्या आइडेंटिटी लगती है, A² माइनस B²। यही है, 1 का स्क्वायर इज 1 हो जाता है, वो तो बाद में लिख लेंगे। चलो, और नीचे भी देखो सेम लग रहा है, A + B A - B। यहाँ भी जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस B क्या है, cos² थीटा। ठीक है, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम इसे 1 लिख देते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा अभी तक। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। एनी डाउट?
ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या, अभी हमने वो आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज में क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या पढ़ा था, यहाँ लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। आप पूछोगे कहाँ पढ़ी थी, चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियो जिसमें हम फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हैं हमने, उसी के अंदर। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ से हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस 1 के पास 1 ले जाएं, मान लो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखें, यहाँ रख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो, और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रख दें, लाइक देखो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और 1 के पास ले जाएं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा तो जाके, तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यही आ रही वैल्यू। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ जी, अब बताओ। हाँ, इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि या तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, स्पीक अप गाइस, कॉट थीटा। वेरी गुड। तो कॉट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके उसका होल स्क्वायर कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। बट अभी आप इनिशियल स्टेज पर हो, आप सिंप्लीफाई ऐसे करो। देखो कोस स्क्वायर थीटा, सबसे पहले इसकी वैल्यू बताओ। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू क्या है, क्या है बेस इसमें बताओ, देखकर थीटा के अकॉर्डिंग। ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। ठीक है, मैंने और क्लैरिफाई कर दिया। अब स्पीक अप गाइस, कोस थीटा कैसे लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है 7, वेरी गुड, अपॉन हाइपोटेन्यूस इज अंडर रूट 113। इसका होल स्क्वायर वी रिक्वायर्ड, बिकॉज है ना, क्योंकि वही चाहिए, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज परपेंडिकुलर 8, कहाँ है ये रहा 8, अपॉन हाइपोटेन्यूस एज 113। इसका भी होल स्क्वायर करेंगे सेम। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। चलो 7 का स्क्वायर इज 49 एंड अंडर रूट 113 का स्क्वायर इज 113, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बच जाएगा 113, अपॉन 8 का स्क्वायर 64, अपॉन अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा 113। अब देखो यहाँ से इस वैल्यू का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई के लिए, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ये, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगी 113 अपॉन 64। क्लियर है? इस पॉइंट पे किसी को डाउट है तो अभी पूछो। नहीं है? अब 113 से 113 कैंसिल, वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। किसी को डाउट? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। सो देखो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमको तो गिवन है कॉट थीटा, जस्ट क्या कर देंगे 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर है ना। पर ध्यान से एनालाइज करने की जरूरत होती है कि क्या क्या है। अगर आप इसको नहीं देखते कि ये गिवन है तो आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते, फिर उसे सॉल्व करते। कैलकुलेट तो चलो हमने कर लिया था फर्स्ट पार्ट में, अगर होता, अगर फर्स्ट पार्ट होता ही नहीं तो आप करते, इसको ध्यान से देख लेते। तो यहाँ सीधा सीधा स्क्वायर हो रहा था, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64, आ गई वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 3 कोटेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। सो देखो ये हमको गिवन है, सेम टू सेम जो हमने अभी क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना, एज इट इज। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 3 है 4 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर यहाँ से
बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और हमको बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो हम LHS और RHS लेके सॉल्व करेंगे। LHS की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और RHS की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो मीन्स क्या है, दोनों इक्वल हैं, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। और येस और नो में बता देंगे, बिकॉज चेक और नो, चेक वेदर में लिखा हुआ है ना, ठीक है। आंसर नंबर 8, गिवन है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से cot A क्या आ गया, 4/3। cot A क्या आ गया, 4/3, ठीक है। अब ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, नेमिंग ABC। एंगल A पे हम थीटा बना लेते हैं। और दिस देखो, cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। सो ठीक है, और ये हो गया बेस। ये होता है cot A क्या होता है हमारा, करेक्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई 8 और ये आ गई 7, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ओके ओके, ओ सॉरी, मैंने ना इससे पहले वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी। सो ये क्या है, 4/3। तो कोटेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थीटा है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मतलब परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। अब क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। सो हमको हम लेते हैं LHS और RHS जब इक्वल आ जाएगा उस केस में हम कहेंगे यस, ठीक है। अब सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS क्या गिवन है आपको, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके लिए वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैम, देखो कोट की वैल्यू, कोटेंजेंट की वैल्यू गिवन है एज 4/3 और हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ। इसका जस्ट क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो ये 4/3 का क्या हो जाएगा, 3/4। क्लियर। अब यहाँ से वैल्यूज रख दो, जस्ट 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब यहाँ से क्या ले लो, LCM ले लो। चलो जल्दी जल्दी लो, 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9/16। 16 माइनस 9 इज 7 एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो ये होगा 7/16/25/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट की, LHS की क्या आ गई, 7/25। लेट मी शो यू दिस। क्लियर है, LHS की वैल्यू आई है। RHS की कैलकुलेट करो, करो वैल्यू कैलकुलेट RHS की। सो RHS क्या गिवन है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। यस, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है 1 माइनस टेंजेंट A अपॉन 1 प्लस टेंजेंट A। ये एंगल A ले रहे हैं, बस मैंने थीटा ले लिया था, नो इश्यूज एट ऑल, बस थीटा का नेम A है। क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, ठीक है, इसको नेम A कर देना। चलो अब देखो, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A रिक्वायर्ड है हमको। हमको पता है कोस क्या होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, इधर ध्यान से देखो, मार्कर, थैंक यू। सो देखो
ये हमारा ए बी और ये बी सी, ये दो गिवन है, बट हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो अप्लाई करते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना गिवन है आपको? 4 एंड बी सी एज 3। सो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का 9, सो इट इज 25। ए सी स्क्वायर, ए सी इज, आप बताओ 5, करेक्ट। पहले आपने माइनस बोला था ना इसलिए, ठीक है। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई 5, तीनों साइड 5 सेंटीमीटर। हमारे पास तीनों साइड की लेंथ गिवन है, ठीक है। अब हम इसको पुट कर सकते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग। सो दिस इज, सो फर्स्टली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज, यही आएगा बेस ए बी, और ये परपेंडिकुलर रहेगा। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज इज 5। सो 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। अब इसका एलसीएम लेंगे, 25 सेम है, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 कितना होता है? 7 अपॉन 25। तो RHS की वैल्यू आई है 7 अपॉन 25। अब देखो LHS भी हमने निकाल लिया, हमने RHS भी निकाल लिया। LHS की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी? 7 अपॉन 25, और हमारी RHS की भी क्या आई है? 7 अपॉन 25। मीन्स LHS RHS के इक्वल आ रहा है, तो वी कैन से दैट ये इक्वल है। तो आंसर क्या आ गया? यस, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो। क्लियर है? वेरी गुड। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ टेंजेंट A is equals to 1 upon √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन दो पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो A है और C, दो थीटा यूज हुए हैं, दोनों यूज हो रहे हैं मतलब, ठीक है। और हमको गिवन है राइट एंगल B पर है और टेंजेंट A की वैल्यू गिवन है। चलो सॉल्व करते हैं। दिस इज आंसर नंबर 9, ठीक है। ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। राइट एंगल एट B बोला है, तो इसे हम B ले लेते हैं, A B एंड दिस C, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है, क्लियर है सबको? ओके, सो टेंजेंट A इज गिवन टू अस एज 1 अपॉन √3। अब देखो हमें पता है कि टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज द एंगल। तो ये BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर, एंड दिस बेस होता है ये, तो ये AB क्या है? बेस, ठीक है। क्लियर है? दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग साइन A cos C प्लस cos A sin C, मीन्स इस एंगल का भी यूज होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? दो साइड गिवन है हमारे पास। थर्ड हम फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यूज बोलो। AB गिवन है, यस, √3 का होल स्क्वायर। BC इज परपेंडिकुलर 1, सो ये हो गया 3 प्लस 1, ये हो गया 4। सो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √4 इक्वल्स टू 2। आ गई वैल्यू 2, तो हमारे पास ये लेंथ आ गई एज 2, ठीक है। एनी डाउट?
क्लियर, गुड। चलो अब हमको क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ विजिबल है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखो आप बोल नहीं रहे हो, प्लीज बोलो साथ साथ, जितना बोलोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। चलो अब देखो साइन ए, साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये भी बेस अपॉन, बट इनके बेस आपस में और परपेंडिकुलर चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द थीटा यूज जो हो रहा है, ठीक है। और साइन क्या होता है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ ये होते क्या क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले या तो वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में जो भी वैल्यू यूज हो रही हैं उन्हें कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज हम सीधा डायरेक्ट करते हैं। देखो साइन ए, साइन ए क्या है, दिस एंगल ए यूज हो रहा है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। सबसे पहले ए वाले कंप्लीट करते हैं। परपेंडिकुलर इज, ये है 1 और ये है √3, ठीक है। अब बोलते जाओ 1, हाइपो इज 2, गुड। चलो बेस, ये तो सी है, इसका नहीं कर रहे अभी, रुक जाओ। ए वाले का भी डायरेक्ट, बेस इज √3 एंड हाइपोटेन्यूस इज 2, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये हो जाएगा चेंज, क्योंकि हम एंगल ले रहे हैं ये वाला सी के अकॉर्डिंग, इसके ऑपोजिट वाला ये हो जाएगा आपकी बारी परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस, ठीक है। चलो अब बेस का एंगल सी के अकॉर्डिंग ये है 1, हाइपोटेन्यूस इज 2, मल्टीप्लाई प्लस का साइन एज इट इज, परपेंडिकुलर इज √3 एंड हाइपोटेन्यूस इज 2। आ रही है ये वैल्यूज, चलो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई। 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। सबसे पहले एंगल ए वाले हमने कर लिए, जैसे इसमें ए था और इसमें ए था, इन दोनों की वैल्यूज निकाली, फिर एंगल सी वाली निकाल ली। इससे क्या होता है, एक जगह माइंड रहता है, नहीं तो कभी आप ए की यूज कर रहे हो फिर सी का करोगे, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। एनी डाउट कि ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया, क्लियर है, गुड। √3 इंटू √3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4। ये न्यूमिनेटर वाले मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। अब ये देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 एज एलसीएम 1 + 3, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आ गई वैल्यू 1। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया एंड द वैल्यू इज 1, क्लियर है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है, यही है, हो गया आपका, वेरी गुड। चलो देखो जल्दी, बाकी बच्चे देखो ध्यान से। cos A है और cos C है, साइन A है और साइन C है, मीन्स A और C दोनों एंगल यूज हुए हैं। सबसे पहले हम A को यूज करते हैं और फिर C एंगल को यूज करेंगे। ये इसमें A है और इसमें A है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है इसमें, अगर एंगल A लें तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, है ना। तो बेस क्या है, √3, नेमिंग कर देना, जस्ट लाइक AB है इसके लिए बेस, तो यहाँ लिख दोगे ऐसे, देखो मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन में। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या होगा इसमें, AB अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC, ठीक है। अब एंगल C है, इसको बाद में देखते हैं। एंगल A वाला साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, यस, अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, दिस BC अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC। चलो अब लेते हैं एंगल C। अब एंगल C लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट है जो इस एंगल C के साथ, वो हो जाएगी हमारी बेस, ठीक है। अब देखो क्लियर है ना, देखो कोई डाउट मत रखना,
आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्लियर है अभी तक? गुड। क्योंकि एक बार अगर आप ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लिया होता ना, तो आप सारे क्वेश्चन जैसे ये कर रहे हैं वैसे आप कर लेते सारे सॉल्व। क्लियर है ना? अच्छा, सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो देखो कॉस सी, अब एंगल ले रहे हैं सी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। ये क्या कॉस का वो क्या होता है, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। तो इसके लिए अब बेस क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज ए सी, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो वैल्यूज रख दो। अब सिंपली हमने इनकी नेमिंग लिख ली, अब नेम एंगल वो देख लो, एंगल भी देखने की जरूरत नहीं है अब तो, सीधा सीधा साइड देखो, ए बी है √3, ए सी क्या है 2, बी सी क्या है 1, ए सी क्या है 2, माइनस बी सी क्या है 1, ए सी क्या है 2, ए बी क्या है √3, ए सी क्या है 2, करेक्ट। अब इन्हें कर दो मल्टीप्लाई, √3/4 माइनस √3/4। देखो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, और एक है प्लस की जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा, वो कौन सा साइन होता है, प्लस, करेक्ट। और इसमें क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है सभी को? क्लियर है? खुद से पार्टिसिपेशन दिखाओ, मीन्स साथ साथ बोलते रहो, जैसे मैं फॉर्मूला आइडेंटिटी कुछ पूछ रही हूँ आप बोलते रहोगे, उतना ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि अगर आप चुप चुप देखोगे तो नहीं होगा। आप सभी को बोल रही हूँ मैं, आई नो आप सब बोल रहे हो, पर बाकी बच्चों के लिए भी है, ठीक है? और जो नहीं बोल रहे हैं सिर्फ उनके लिए है ये। चलो ना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं सॉल्व। So question number 10 says that in triangle PQR right angle किस पे है? हाँ, right angle जरूर देखना है किस पे है, क्योंकि उस पे थीटा नहीं लेंगे ना। Yes, right angle at Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the value for sin P, cos P and टेंजेंट पी, इन तीनों की वैल्यू बतानी है। और जो गिवन है उसे ध्यान से देखना है कि क्या क्या गिवन है और उनका यूज करना है अच्छे से, ठीक है? चलो पहले सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर नंबर 10। सो इसमें सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है? वी आर नेमिंग एट PQR गिवन है जो हमें, और राइट एंगल एट क्यू पे बनाना है, ठीक है? और क्या गिवन है हमको, PQ 5 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, PR दिस प्लस QR ये, दिस प्लस दिस इज गिवन टू अस एज 25। क्या गिवन है, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है? अब सबसे पहले हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बोलो मेरे साथ। यस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यही है, यही है, ठीक है? सो अब इसको देखो, इसमें ना हमको इन दोनों का सम गिवन है, तो हम इस सम को किसी तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारी वैल्यू निकल आए बाकी, ठीक है? अब इसमें देखो PR इज गिवन टू अस, PR गिवन है ना, कि कौन सी वैल्यू गिवन है, PQ गिवन है। सो PQ गिवन है, इसको एज इट इज पुट कर दो 5 स्क्वायर। अब ये जो QR है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं यहाँ पे, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, ये ऐसे आ गया,
ये हमको गिवन है एज 25 पी आर स्केयर माइनस क्यू आर स्केयर। तो देखो अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस पी स्केयर, क्योंकि हमारे पास इन देखो दो होती थी साइड की वैल्यू तो हम थर्ड की कैलकुलेट कर लेते थे, बट अब की बारी इन दोनों का सम गिवन है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि हमारी वैल्यूज निकल आए। ठीक है, क्लियर है ना? मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा इसमें ना डिफरेंट है सॉल्व करने का भी। अब इसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी लग रही है, अब इसे अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 25 एज इट इज। सो देखो ये हमको गिवन था पी आर प्लस पी क्यू एज 25 गिवन है ना, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25। ये 25 इधर डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई में इधर, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 25 अपॉन 25 ये आ गया 1। क्या वैल्यू आ गई पी आर माइनस क्यू आर की 1। अब देखो ऊपर गिवन था पी आर प्लस क्यू आर एस 25, इधर आ गया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। अब देखो इन दोनों इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मान लेते हैं नेक्स्ट वाले को इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करने से साइन तो चेंज होगा नहीं, मीन्स क्यू आर से दिस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा डबल ऑफ पी आर इक्वल टू 26 और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ पी आर आ जाएगी 13 आ जाएगी, और फिर यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो देखो इन दोनों को हम ऐड करें तो यहाँ से बनेगा पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25 प्लस 1, यही बनेगा। दिस क्यू आर से दिस क्यू आर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया डबल ऑफ पी आर इक्वल्स टू 26। पी आर इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2 इक्वल्स टू 13, यहाँ से वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू आ चुकी है, अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, इधर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सो आई एम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। सो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 है जो उसमें पुट कर रही हूँ मैं, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। इसमें से पी आर की वैल्यू हमने निकाल ली है एज 13, क्यू आर एज इट इज क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्वल टू 1। सो इधर से 13 प्लस 1 इक्वल टू क्यू आर। जस्ट अ मिनट, यस ये यहाँ से पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये आ गई वैल्यू 12 क्यू आर की। क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई है 12 आ गई। हमारे पास क्या क्या आ गया, आप देखो ट्राइंगल के अंदर ही लिख दो तो इजी रहेगा। पी आर हमने कैलकुलेट कर लिया एज 13 सेंटीमीटर एंड हमारा क्यू आर आ गया एज 12 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमको क्या क्या निकालना था, अब सिंपली निकाल लेंगे। बताइए, चलो कैलकुलेट करो वैल्यूज, आई एम वेटिंग। हाँ, तीनों साइड की लेंथ मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी है, ऐसे फाइंड आउट करना था। एक बार और एक्सप्लेन करूँ, चलो एक बार और देखो कोई बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन में हमको गिवन था पी क्यू एज 5 सेंटीमीटर गिवन था और इसका सम गिवन था एज 25, ये हमको था गिवन। ठीक है, और ये लेंथ गिवन थी और एंगल क्यू पे था 90 डिग्री का एंगल। चलो अब हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज कर सकते हैं। हमने लिख दिया राइट एंगल ट्राइंगल दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, दोनों करेक्ट है। अब देखो गिवन था हमको पी क्यू एस 5, हमने पी क्यू को 5 फुट कर दिया और ये जो क्यू आर था इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए। लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के बाद ये 5 का स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये आ गया 25। अब देखो ये बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 25 एज इट इज। अब देखो ये वैल्यू पी क्यू और पी आर प्लस क्यू आर ये गिवन था हमको एज
25। हमने 25 यहाँ वैल्यू रख दी, ये एज इट इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ भी पी आर प्लस क्यू आर है, यहाँ भी पी आर माइनस क्यू आर है, साइन का चेंज है। तो मतलब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करना है कि अगर साइन क्या है, अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या करते, और एक जैसे यहाँ पे क्या है प्लस है, या तो दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, देखो माइनस अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होता, तब भी काम हो जाता, नो इश्यूज एट ऑल। तब क्या होता, पी आर कैंसिल हो जाता है ना, तब पी आर कैंसिल होता। हाँ, आप प्लस भी कर सकते हो माइनस भी, पर आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। कई बार डायरेक्टली ऐड होके काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है तो आपको करने की जरूरत ही नहीं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के अंदर एक साइन चेंज होते हैं, फिर कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो जब एक सिंपली सॉल्व हो रहा है कोई क्वेश्चन तो उसको वैसे ही करो, ऑन एडिंग पे कोई साइन करने की जरूरत नहीं होती चेंज। तो डायरेक्टली हम दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से क्या आ रहा था, पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर एज इट इज, साइन चेंज नहीं करें, प्लस करें, इक्वल टू 25 प्लस 1। तो यहाँ से क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, तो डबल ऑफ पी आर इक्वल टू 26। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। अब किसी भी एक इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो। मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट करी थी, जो कि सेकंड इक्वेशन ये है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। यहाँ से पी आर की वैल्यू रख दी 13, क्यू आर कैलकुलेट करना था तो इसलिए एज इट इज रख दिया, इक्वल टू 1। 13 ये प्लस यहाँ था, प्लस का 1 था, इधर होकर माइनस हो गया, 13 माइनस 1 इक्वल टू ये पॉजिटिव हो गया क्यू आर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई क्यू आर की एज 12। अब तो क्लियर है सबको, किसी को भी ऐसा नहीं है कि डाउट हो। वेरी गुड। अब जो वैल्यूज हैं कैलकुलेट कर ली तब तक सबने कर ली। चलो हम मैच करो कि यही आ रही थी या नहीं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, साइन पी, नेक्स्ट कॉस पी और टेंजेंट पी। सो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला लेना है ना एंगल पी, तो यही परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। सो दिस क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज पी आर। नाउ बेस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेस, यस बेस है पी क्यू, एंड हाइपोटेन्यूज इज पी आर। टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज क्यू आर अपॉन बेस इज पी क्यू। अब सिंपली इनकी वैल्यूज रख दो, कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैच करो जिन जिन का हो गया है। क्यू आर इज 12 है और पी आर है 13। पी क्यू है हमारी 5, पी आर है 13। क्यू आर क्या है 12 और पी क्यू 5। यही वैल्यूज आ रही है सभी की, जिन जिन ने कर लिया था यही आ रही है सभी की। करेक्ट। हाँ, ये नेमिंग लिख दो बेटा, सही रहता है। चलो, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स फॉर दिस एक्सरसाइज। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जस्टिफाई और आंसर से रिलेटेड है। मीन जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप येस और ट्रू और फॉल्स में आंसर दे रहे हो, साथ साथ उसको थोड़ा सा रीजन भी बताना पड़ेगा। जस्टिफाई में थोड़ा सा रीजन बताना पड़ता है, स्टेट में भी बता देते हैं। जब लिखा होता है ना स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो आप थोड़ा सा रीजन बता दो। थोड़ा सा इन द सेंस ये नहीं कि आधा अधूरा बताया, मीन्स ब्रीफ में उसका रीजन बता दो, इस तरीके से। अभी मैं बताती हूँ कैसे कैसे रीजन लिखने हैं। चलो ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आप बताओ। इसमें बोला ऑलवेज लेस देन 1 होती है।
फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्या है? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर आप टेंजेंट पे 60 डिग्री की वैल्यू देखो तो क्या होती है वो? √3, जो कि 1 से बड़ी होती है। क्योंकि अगर √3 को अगर आप खोलो, रूट से बाहर कैलकुलेट करो, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 1.732, जो कि 1 से बड़ी है। तो इट मीन्स ये हमेशा लेस देन 1 नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया फॉल्स। करेक्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, रीड करो। सेकेंड ए इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। मतलब सेकेंड ए की वैल्यू 12/5 है। क्या ये किसी एंगल के लिए 12/5 करेक्ट है या नहीं है, ये बताना है। बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्यों? क्यों ट्रू है? बिकॉज सीकेंट ए, अगर सीकेंट थीटा जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और हमको गिवन क्या है? 12/5। क्या गिवन है हमको? 12/5। वो कितनी वैल्यू होती है इसकी? 5 to the 10 एंड 5 4 the 20, 2.4, जो कि 1 से बड़ा है। तो मतलब ये वैल्यू हो सकती है। तो मतलब ये क्या होगी? ट्रू हो गया। पार्ट नंबर 2 इज ट्रू। हाँ जी, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया अभी। जैसे मैं रीजन दे रही हूँ ना, ऐसे ही एग्जाम्पल कर दो। बिकॉज ऐसे करके, बिकॉज ऐसे करके लिख दो। ठीक है, रीड करो। पार्ट नंबर 3 इज, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। बताओ। मैंने इसलिए पूरा नहीं पढ़ा, cos पढ़ा है अब की बारी, ध्यान से बताओ। cos की एब्रीविएशन, cos जो है किसकी एब्रीविएशन है? कोसाइन की। किसकी है? कोसाइन की। और ये किसने क्या बोला? कोसिकेंट। कोसिकेंट किसकी है? ये है कोसेक की, COSEC, इसकी है। तो मतलब ये इस पार्ट का आंसर क्या आ गया? पार्ट नंबर 3 का फॉल्स। क्योंकि इसने बोला था ये COS की COSEC कोसिकेंट है, नहीं। कोस का होता है मतलब कोसाइन। कोस की कोसाइन की एब्रीविएशन कोस होती है, ना कि कोसिकेंट की। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस पार्ट का आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। बिकॉज कोस इज नॉट द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। क्लियर है। नाउ पार्ट नंबर 4 रीड करो। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। यही होता है, यही होता है यार। इतने सारे क्वेश्चन करें आप लोगों ने, बताओ। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कोट ए, तो इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये तो ये क्या है? इसका एंगल है। ये तो एंगल डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। बिकॉज द टर्म कोट ए इज सिंगल, नॉट द प्रोडक्ट। सिंगल है ये, कोट ए इज सिंगल, नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होना, मल्टीप्लाई नहीं है ये। ठीक है। पार्ट नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा। हो सकता है या नहीं हो सकता, बताओ। इसके लिए आपको साइन थीटा की वैल्यू किन दो वैल्यूज के बीच में रहती है वो पता होना चाहिए। सो साइन थीटा हमेशा लाई करता है -1, साइन थीटा +1 इक्वल टू भी आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में -1 इक्वल टू और 1 के इक्वल टू के इन दोनों के मिडिल में भी, इन बिटवीन भी, और ये दोनों वैल्यूज भी हो सकती है। तो इसमें लाई करता है हमारा साइन थीटा की वैल्यू। और हमको क्या गिवन है? 4/3 है ना। 4/3 क्या आएगा? इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ। ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.33 अप्रॉक्सीमेटली 333। बट ये क्या आ रहा है? 1 को एक्सीड कर रहा है ना। इस 1 को पॉजिटिव वैल्यू है ना, इस 1 से एक्सीड कर रहा है। मीन साइन थीटा के वैल्यूज की जो रेंज है, ये क्या होती है? रेंज है साइन थीटा के लिए। ये 11th में इसका कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
अभी सिर्फ इतना लर्न कर लो बिकॉज एनसीईआरटी में ये एक ट्रू फॉल्स की फॉर्म में गिवन है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी रेंज होती है। तो ये आ रही 1.333, ये एक्सीड कर रही है इससे, मतलब इसके बीच में आना चाहिए -1 से 1 के, या तो 1 हो या -1 हो या इनके बीच में हो, सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए, बट ये इसको एक्सीड कर रही है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, फॉल्स। ये नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो सून। टिल देन, गुड बाय, and also don't forget it to share with your friends. Bye.